हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल जिसमें फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सीरीज कराई जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन, पिवट जॉइंट में मूवमेंट होता है। तो पिवट जॉइंट में रोटेशन, प्रोनेशन तथा सुपाइनेशन, रोटेशन अर्थात रोटेशन मूवमेंट होता है। कौन सा? रोटेशन मूवमेंट होता है। तो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पिवट जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? पिवट जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रैक्वाइड जॉइंट, लेटरल गिंगलिमस जॉइंट, यूनिएक्सियल जॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पिवट जॉइंट किस एक्सिस में गति करता है? पिवट जॉइंट किस एक्सिस में गति करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाई एक्सिस। ये पिवट जॉइंट जो होता है वाई एक्सिस में गति करता है। वाई एक्सिस में गति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डायर्थ्रोसिस एंड ट्रू जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? डायर्थ्रोसिस और ट्रू जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चल संधि। चल संधि, इसे साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 5। रेडियस अल्ना जॉइंट किस प्रकार का जोड़ है? रेडियस अल्ना जॉइंट किस प्रकार का जोड़ है? तो यह एक प्रकार का पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट में क्या होता है? इसमें हड्डी का जो एक सिरा होता है दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। इसमें केवल रोटेशन मूवमेंट होता है। हिंज जॉइंट जो है एक्स एक्सिस में गति करता है। इसे जिंजलिमस जॉइंट भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अटलांटो एक्सियल जॉइंट किस जोड़ से संबंधित है? अटलांटो एक्सियल जॉइंट किस जोड़ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट। फिक्स जॉइंट एक फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो खोपड़ी में पाए जाते हैं, उन्हें हम सूचर कहते हैं। जो खोपड़ी में जॉइंट होते हैं उसे हम सूचर के नाम से जाना जाता है। एक गम्फोसिस जो दांतों में जॉइंट होता है, गम्फोसिस के नाम से जाना जाता है। अटलांटो एक्सियल जॉइंट जो होता है इसमें जो C1 एटलस जो होता है C2 पर घूमता रहता है, C2 अक्ष पर घूमता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कब्जेदार तथा कोर संधि को और किस नाम से जाना जाता है? कब्जेदार तथा कोर संधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। हिंज जॉइंट को यूनिएक्सियल जॉइंट भी कहा जाता है। अर्थात इस जोड़ में एक ही तल व एक ही अक्ष में गति संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिंज जॉइंट गति करता है। तो हिंज जॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस
पर गति करता है, एक्सिस पर गति करता है, जबकि जो पिवट जॉइंट होता है वाई एक्सिस पर मूवमेंट या गति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एम्फिआर्थ्रोसिस ज्वाइंट किस संधि को कहा जाता है? एम्फिआर्थ्रोसिस ज्वाइंट किस संधि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचल संधि को कहा जाता है। हमारा इस सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिंज जॉइंट में गति संभव है? हिंज जॉइंट में गति संभव है। एक ही तल में गति संभव है, यूनिएक्सल जॉइंट है। एक ही तल एक ही अक्ष में गति संभव है, अर्थात इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।